नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम की मार लोगों को झेलने को मिली है। फिर से बादल फटने से देहरादून में भारी तबाही देखने के लिए मिली है। तस्वीरें देखिए, जब बादल फटता है उसके बाद कैसे नदियां उफान पर आ जाती हैं और ये जो पुल बना हुआ था वो आधा पूरा धराशाही हो गया। हालांकि इस पूरी घटना को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाल लिया। वो तुरंत बाढ़ग्रस्त इलाके में पहुंचते हैं, पूरे इलाके का जायजा लेते हैं और जिस तरीके से तबाही मची है उसको लेकर चिंता व्यक्त करते हैं। हालांकि पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लोगों को राहत बचाव कार्य का आश्वासन पूरा दिया गया है, टीमों को उतार दिया गया है, लेकिन देहरादून में इस वक्त भारी तबाही बादल फटने से मची है। बताया जा रहा है कि देर रात बादल फटा है। देहरादून का सहस्त्र धारा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जहां लोग गर्म पानी के झरनों और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने आते हैं, लेकिन देर रात यहां बादल फटने से भयानक बाढ़ आ गई। रात भर बारिश से बहुत ज्यादा नदियां उफान पर हो गई। करली गार्ड नाले का पानी तेजी से बहने लगा। नतीजा, कई दुकानें और घर पूरी तरह से डूब गई। तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे भारी तबाही एकदम मची बादल फटने से। उसके बाद गाड़ियां मलबे में दब गई हैं, घर जो है उन्हें भारी नुकसान हुआ है। हालांकि जो राहत बचाव कार्य के लिए टीमें तुरंत मैदान में उतर गई और ये तस्वीरें काफी भयावह हैं। देहरादून की तस्वीरें हैं जब बादल फटा। उसके बाद देखिए कैसे जो हाईवे था वो धराशायी हो गया, पानी पूरे हाईवे की तरफ बहने लगा। तो ऐसे में लोगों को तुरंत रोक दिया गया, आवाजाही बंद कर दी गई। राहत बचाव कार्य के लिए तुरंत टीमें उतर गई। नदी किनारे की कई दुकानें तेज बहाव में बह गई हैं। बताया जा रहा है कि काफी नुकसान लोगों का हुआ है। फन वैली के पास और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के निकट देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जैसे कि हमने तस्वीरें आपको दिखाई हैं। तपकेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में 1 से 2 फीट मलबा जमा हो गया है। मंदिर क्षेत्र में भारी क्षति हुई है। IT पार्क देहरादून के पास सड़कों पर वाहन खिलौनों की तरह बहने लग गए। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि SDRF की टीमें लगातार लगी हुई है। राहत बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है। लोगों को हर संभव मदद भी पहुंचाई जा रही है। ऐसे में जो बादल फटने से देहरादून में तबाही मची उसको लेकर CM पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से मोर्चा संभाले हुए हैं और क्या कुछ कहना है उनका, वो आपको सुनवाते हैं। कल रात्रि को जो तेज बारिश हुई है उससे हमारे यहाँ की सभी नदियां उफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे। ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल 2 नदियां यहाँ पर मिलती हैं, तो इस पुल को भी खतरा हो गया है। इसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है। उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। अपने गृह मंत्री जी ने कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूं और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। तो ग्राउंड जीरो पर उतरकर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मोर्चा संभाले हुए हैं। जितनी भी NDRF हो, SDRF हो, जो भी राहत बचाव कार्य के लिए टीमें जुटी हुई हैं, उनके साथ समन्वय कर उनको बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने के लिए कहा जा रहा है। कड़े निर्देश दिए गए हैं और जितने भी लोग इस मलबे बाढ़ जिसके इसमें जो बादल फटा है, जो तबाही मलबा आया है, इसमें फंसे हुए हैं, उन सभी को तुरंत निकालने, राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खुद वहां की मजिस्ट्रेट हो या तमाम जितने भी अधिकारी हो, वो सब मोर्चे पर डटे हुए हैं, क्योंकि प्रकृति के लिहाज से थोड़ा संवेदनशील इलाका उत्तराखंड हो जाता है, पहाड़ी क्षेत्र है। ऐसे में अब बरसात का मौसम है
और उसे देखते हुए बादल फटना, बाढ़, बारिश, नदियों का उफान पर आना, लैंडस्लाइड होना थोड़ी सी आम समस्या बनी हुई है, लेकिन ये लोगों के लिए काफी विकराल रूप लेकर सामने आ रही है। इससे पहले भी कई क्षेत्रों में बादल फटे हैं। हालांकि जिस तरीके से तबाही उत्तराखंड में मची, पंजाब में मची, हिमाचल में, प्रधानमंत्री मोदी भी खुद पुष्कर सिंह धामी से लगातार बातचीत भी कर रहे हैं फोन पर। अब जैसे ही बादल फटने की देहरादून में खबर आती है, तबाही की खबर आती है, वैसे ही कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की गई है और हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है कि केंद्र पूरी सपोर्ट करेगा, लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाई जाए, राहत बचाव कार्य में तेजी लाई जाए और जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई पूरी तरीके से लोगों तक की जाए। ऐसे में वहां के स्थानीय लोग जब बादल फटे, क्या नजारा था, क्या वहां तबाही लोगों को झेलने के लिए मिली, वो भी सुनवाते हैं। चारों तरफ ही समझ लो, चारों तरफ ही बादल फटे हैं, जिससे जो है रात को बच्चे जो है मंदिर में गए हैं, मंदिर के धर्मशाला में रहे हैं और इनके सामने एक नज़ारा हुआ है जो रात को जब बिजली चमकी तो इन्होंने सामने, घर के सामने बादल फटते हुए देखा है। उससे जो है हाँ, बच्चे डर गए थे। मैं ड्यूटी पे था तो फिर उसके बाद बच्चे उठ के फिर मंदिर में भाग गए थे, फिर पूरी रात वहीं रहे। सुबह जाके जब नज़ारा देखा तो वो बहुत ज़्यादा दहशत मन में बैठी हुई है। तो अभी जो है बच्चों को रायपुर में कोई रिलेटिव हैं, जो रिश्तेदार हैं, बच्चों को फिलहाल वहाँ भेज रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ वहाँ पर। मकान का नुकसान तो खैर नहीं हुआ है, लेकिन रास्ते खत्म हो गए हैं, रास्ते बिल्कुल खत्म हो गए हैं। बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, कोचिंग जाने वाले हैं, उनके लिए रास्ते ही नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो फिलहाल देहरादून में जब बादल फटा, भारी तबाही मची, उसके बाद से बारिश भी लगातार हो रही है और इस तबाही को देखते हुए वहां जिला प्रशासन ने स्कूलों को भी बंद कर दिया है एहतियात के तौर पर कि आगे जान माल का कोई नुकसान ना हो जाए। जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उससे राहत बचाव कार्य में भी बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। टीमों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आपने देखा कि पुल ढह जा रहे हैं, सड़कें धंस जा रही हैं, बारिश से काफी दिक्कतें मशीनों को ले जाने में हो रही है। हालांकि जेसीबी और कई मशीनों के जरिए जितना मलबा आया है उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है और जो पुल बीच में से टूट गया, जो बह गया है, उसको ठीक करने का काम भी आगे शुरू कर दिया गया है और केंद्र की तरफ से भी सीएम पुष्कर सिंह धामी को हर मदद का आश्वासन दिया गया है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर गए थे, उन्होंने सभी पीड़ितों से मुलाकात भी की थी, जितने लोग राहत बचाव कार्य में जुटे हुए थे उनसे भी मुलाकात की थी, आश्वासन दिया था कि हर संभव मदद पीड़ितों तक पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही 1200 करोड़ रुपए के पैकेज का भी ऐलान किया गया था ताकि लोगों को जो उनकी जान माल की जो हानि हुई है इसकी भरपाई की जा सके। फिलहाल जो तस्वीरें उत्तराखंड से आ रही हैं वो वाकई डराने वाली है, बहुत भयानक है। और भी अपडेट हम आपके साथ साझा करते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।